हिंद। आज बड़े शर्म की बात है, आज हमारे एक फिल्मी स्टार सैफ अली खान भी बोल रहे हैं कि अंग्रेजों की गुलामी से पहले का भारत कुछ भारत नहीं होगा, इसका कोई वजूद ही नहीं होगा। अरे कम से कम मेरे भाई कुछ इतिहास तो पढ़ लिया करो। ये नचनिया गवनिया वाले काम छोड़ के कुछ इतिहास पे भी ध्यान दिया करो मेरे भाई। इतनी अच्छी बातें बोलने के लिए कहां से दिमाग लाते हो, मेरी ये समझ में नहीं आता। अरे कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार हो तो ऐसी बातें करे तो मेरे भाई और बहनों तो सुकून आता है कि चलो उस बेचारे में कुछ बुद्धि नहीं थी इसलिए वो कुछ बोल गया। मगर एक पढ़ा लिखा इंसान, इतना भारत ने हर किसी के न जाति धर्म न कुछ भी देखा, हर किसी ने उसको मोहब्बत से आज आसमान की बुलंदी पर बिठा दिया। और मगर आज वही भारत के बारे में बोल रहा है कि अंग्रेजों के बाद का जमाना भारत का कोई वजूद नहीं था। अरे मुझसे सुनो मेरे भाई, आजकल तो इतना बहुत कुछ हो गया है कि गूगल पे बैठे बैठे घर में ही सर्च कर लो कि भारत की छवि क्या है, क्या थी और क्या वजूद था इस देश का, भारत का। भारत महान था और महान ही रहेगा, मगर ये सोच निकाल दो। ये सारी चीजें आजकल इतिहास में सब कुछ है मगर पढ़ना नहीं चाहता है इंसान, क्योंकि पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। बेफजूल की बातें ये फेसबुक और यूट्यूब इन चीजों में दिमाग लगाते हैं लोग, मगर अपने देश की संस्कृति सनातन धर्म किसी के पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अरे कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ दिमाग लगाओ कि इस देश में क्या है क्या नहीं। अरे अंग्रेजों से पहले इस देश को किस किस राजा ने राज्य किया इस भारत देश पर, और कितने अच्छे महान राजा थे। भगवान राम थे जिन्होंने पूरे भारत पर राज किया था, सबको एक समान जनता को समझा था। राम राज्य उन्हीं के जमाने में चला था। उनके बाद में भारत के सबसे महान राजा और भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे, जिन्होंने भारत को एक सोने की चिड़िया बनाई थी। मगर आजकल सब हीरो हीरोइन सब अगड़म बगड़म बोलते रहते हैं कि सोने की चिड़िया भारत था हमारा कभी, मगर यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारी भारत की चिड़िया, ये भारत को बनाया किस राजा ने। रामचंद्र भगवान के बाद सबसे अच्छे और दांसू राजा थे विक्रमादित्य, जिन्होंने सोने की चिड़िया बनाई थी। विदेशों को कपड़ा अपना भारत का देते थे मगर वहां से सोना लेते थे, और सोना उन्होंने इतना इकट्ठा पूरे भारत में कर दिया था कि उस सोने के सिक्के भी चलाने पड़े थे उस राजा को। और मुगलों ने हमारे फिर इस राजा ने जब सब कुछ सोने का भारत बना दिया, पूरा भारत सोने की चिड़िया बना दिया, फिर मुगलों ने इस भारत पर आक्रमण किया, सब कुछ लूट के ले गए। और बोलते हो कि अंग्रेजों के बाद का पहले का भारत क्या था, कुछ वजूद नहीं था। अरे सैफ अली खान आंखें खोलो, अगर इतनी सच्चाई और ईमानदारी इस देश हिंदुस्तान की होती, वफादारी होती रग रग में, तो अपने लौंडे का नाम तैमूर नहीं रखते। आज सैफ अली खान अपने लौंडे का नाम तैमूर नहीं रखते, क्योंकि तैमूर का इतिहास तो पढ़ लेते कि तैमूर कितना गंदा और नीच राजा था। उसका नाम अपने औलाद का रख लिया। अरे करीना कपूर, तुम मरो चुल्लू भर पानी में, अपनी औलाद का ऐसा राजा का नाम रखवा दिया जो हर किसी की जवान पर एक गंदी सोच थी उस राजा की। किसी भी लड़की, किसी भी सनातन धर्म को उजाड़ के रख दिया था उस राजा ने, मगर उसी का नाम अपने लौंडे का रख लिया। इसी तरह मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, सद्दाम हुसैन का भी जब उसका वजूद चल रहा था, तब सद्दाम हुसैन का भी लोगों ने नाम रखा था अपने लौंडों का, अपने अपने बच्चों का सद्दाम हुसैन। जब उसको सजाए मौत दे दी गई तो लोगों ने सद्दाम हुसैन अपने बच्चों के नाम ही चेंज कर दिए। तो इसलिए ये सैफ अली खान, अच्छी तरह से सोच बिठाओ। हिंदुस्तान में रहते हो,
न किसी का यह दबाव है, न किसी की दौस है। इस देश ने आपको किसी धर्म जाति ने नहीं, पूरे भारत के 135 करोड़ देशवासियों ने आपको इस बुलंदी पर पहुंचाया है। इसलिए आप लोगों को तो ये छोटी मोटी बातें देश के प्रति बोलने का अधिकार भी नहीं है। 100 बार सोचना चाहिए आप लोगों को कि मैं अपने भारत के बारे में क्या बोल रहा हूं। तानाजी भूल गए और बोलते हो कि अंग्रेजों को बाद का भारत का कोई वजूद नहीं। तानाजी भूल गए क्या? हमारे भारत के तानाजी थे। अब क्या क्या आपको बताऊं मैं, क्या क्या समझाऊं मैं आपको। अरे आपके पिताजी मुस्लिम थे, आपकी माता हिंदू थी, तो कम से कम कुछ तो अच्छा नाम रखते अपने बच्चे का, जो भारत में एक तारा की तरह चमकता। ये क्या नाम रख लिया, तैमूर और तैमूर। ये कोई नाम रखने की है चीज? अरे किसी अच्छे राजा का नाम रखते तो आज गर्व से सीना चौड़ा हो जाता। तैमूर राजा कोई था? कोई उसका वजूद था? कोई उसका धर्म था? कोई जाति थी उसकी? वो एक इंसानियत का दुश्मन था, जिसने हजारों मंदिरों को तोड़ के तहस नहस कर दिया था और कई हजार ब्राह्मणों को मार के सर कटवा के उनको अपनी चौखट पर टंगवा दिए थे। ऐसे नीच राजा की अपनी संतान का नाम रखते हो, शर्म नहीं लगती आपको? चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसी सोचे रखने वाले इंसानों। ये भारत देश है, इस भारत देश से ऐसा तब तो कहते हैं लोग, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलदस्ता हमारा। समझे? ये हिंदुस्तान है। इसलिए अच्छी सोच रखो, क्योंकि यहां हर किसी के दिल में, हर किसी के लिए मोहब्बत है, गुलाब के फूल की तरह, कांटे नहीं है। अरे बनना ही है मेरे भाई तो एक वृक्ष बनो फल वाला। बनना ही है मेरे भाई तो एक वृक्ष बनो फल वाला। जो फल लगते हैं उस पे वो खुद झुक जाता है, सबको खिलाता है, मगर अपना फल खुद स्वयं नहीं खा पाता। इस देश में रहते हो तो फल बनो, फल का वृक्ष बनो, बबूल का पेड़ मत बनो, क्योंकि उसमें तो सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं। बबूल के पेड़ में तो सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं, वो झुकना नहीं जानता है। और जो फल का पेड़ होता है वो झुकना जानता है कि हर कोई उसका फल तोड़ के अपनी भूख और प्यास को मिटा सके। बनना है तो इस देश में ये बनो। ये हमारे पूर्वजों का देश है। बहुत बहुत राजा महाराजा यहाँ सच्चे और वफादार आए थे। इस देश में हरिश्चंद्र जैसे राजा थे। भागीरथ जी ने गंगा जी का जमीन पर लाकर, भागीरथ जी ने इतनी तपस्या की थी इस गंगा मां को धरती पर लाने के लिए। हरिश्चंद्र थे हमारे महान राजा, राम थे हमारे महान, विक्रमादित्य थे हमारे महान, अशोक सम्राट थे हमारे महान, शिवाजी थे हमारे महान, गुरु गोविंद थे हमारे महान, महाराणा प्रताप सिंह, पृथ्वीराज चौहान, किस किस के नाम गिनाऊं मैं, सैफ अली खान। ये था अंग्रेजों से पहले बाद का भारत, ये था अंग्रेजों के बाद का भारत। आप बोलते हो कि कोई अंग्रेजों के पहले का कोई वजूद नहीं है। अरे वजूद तो इस देश में इतना है कि पढ़ना चाहो तो पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर इस देश के लिए अच्छाई इतनी है पूरी कभी पढ़ भी नहीं पाओगे। पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, मगर इस भारत के अच्छे अच्छे वीर सपूत, फौलादी जिगर, झांसी वाली रानी, ये सब पढ़ने के लिए आपका पूरा एक जीवन खत्म हो जाएगा। दोबारा जन्म लेना पड़ेगा इस धरती के लालों को याद करने के लिए। अरे हमें तो उल्टा सीधा हर जगह पढ़ाया जाता है, क्योंकि इतिहास को इस तरह से तोड़ मड़ोड़ के घुसड़ पुसड़ कर दिया है। मेरे भारतवासियों, अगर सच्चा इतिहास पढ़ो तो दिल खुश हो जाता है।
सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि मेरे देश में कितने महान इंसान आए थे, मगर उस सब देश के लोगों ने ही हमारा सत्यानाश कर दिया, हमें कहां से कहां भटका दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में लड़ा के एक आइटम बम बना दिया भारत को। तो इसलिए अभी वक्त है, जागो मेरे देशवासियों, पढ़ने के लिए अभी इतिहास बाकी है, पढ़ो, उसमें आंखें खोलो और देखो क्या इस देश की सच्चाई और ईमानदारी और वफादारी है। इसलिए देश में रहो, भारत में, पहले भारत देश, उसके बाद हमारा परिवार है, उसके बाद हमारा घर है। जब देश बचेगा तभी तो हमारा परिवार बचेगा, हमारा घर बचेगा। जब देश ही नहीं बचेगा तो बाबा जी का ठुल्लू बचेगा। तो इसलिए अच्छा लगे थोड़ा लाइक और शेयर करना। जय हिंद, भारत माता की जय हो।